हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। जामिया मिलिया इस्लामिया के जनवरी 2024 सेशन के लिए डिस्टेंस लर्निंग के जो फॉर्म है वो रिलीज़ हो गए हैं। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के अलावा इसके एमबीए और बीएड कोर्सेज़ की जो एडमिशन है डिस्टेंस मोड में वो जामिया के शुरू हो गए हैं। इस वीडियो में इसी एडमिशन फॉर्म के रिगार्डिंग और जितने भी इम्पोर्टेंट कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जामिया की। यहाँ पर आप आओगे एडमिशन के सेक्शन में, आपको सबसे ऊपर अप्लाई करने का लिंक मिलेगा। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करोगे, देन यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और प्रोस्पेक्टस मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूजी और पीजी लेवल पर कौन कौन से कोर्सेज हैं और उनका फीस स्ट्रक्चर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इंपॉर्टेंट डेट्स में दोस्तों 12 फरवरी से 29 फरवरी तक जो जामिया के फॉर्म है वो भरवाए जाएंगे। जो कोर्सेज हैं इस बार ऑनलाइन मोड में जामिया कोर्सेज ऑफर कर रहा है पिछले 2-3 सालों से ही, तो वही परंपरा इस सेशन के अंदर भी चलेगी। कोर्सेज यहाँ पे आप देख सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीबीए, बीकॉम और बीकॉम इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस करवाया जाता है। इनके लिए मिनिमम 10+2 रिक्वायरमेंट है। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 साल के प्रोग्राम है। किसी किसी की फीस 7200 रुपये है, किसी की 8800 रुपये है। पीजी लेवल के ऊपर एमकॉम कोर्स करवाया जाता है आपका, एमए इन एजुकेशन, एमए इन इंग्लिश और एमए के अंदर हिंदी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, ये सारे कोर्सेज पीजी लेवल पर करवाए जाते हैं। फीस लगभग सबकी 10,000 रुपये है। एमए इन एजुकेशन की जो फीस है और एमकॉम की जो फीस है वो 12,000 रुपये है। एमए के कोर्सेज के लिए जो रिक्वायरमेंट है बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से, और एमए के जो कोर्सेज हैं वो सेमेस्टर बेस में करवाए जाते हैं, और बाकी जो यूजी लेवल पे जो ये 3-4 कोर्सेज हैं ये ईयरली बेसिस पर करवाए जाते हैं। इसके अलावा बीएड प्रोग्राम की भी एडमिशन शुरू हुए हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा सेपरेट वीडियो बनाने की बीएड के रिगार्डिंग भी, बट इस वीडियो में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 12 फरवरी से 29 फरवरी तक बीएड के फॉर्म भरे जाएंगे। बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होगा 10 मार्च को। यूजी और पीजी के जो कोर्सेज इससे पहले डिस्कस किए उसमें कोई भी एंट्रेंस नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन होता है। बीएड और एमबीए में एंट्रेंस होता है। तो बीएड का जो एंट्रेंस है वो 10 मार्च को करवाया जाएगा और बाकी 20 मार्च को इसका रिजल्ट, और फिर उसके बाद फर्दर एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा। बीएड के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कुछ इस प्रकार है। आपको 50% मार्क्स चाहिए बैचलर डिग्री के अंदर या फिर मास्टर डिग्री के अंदर, साइंस में, सोशल साइंस में, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज में। इसमें 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा SC/ST और OBC और PWD कैंडिडेट को। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है, ग्रेजुएशन या मास्टर्स में 50%। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है, आप ट्रेन इन सर्विस टीचर होने चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। और तीसरी रिक्वायरमेंट ये है, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड NCTE रिकॉग्नाइज्ड 2-year टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लाइक DLED, BLED, BTC, JBT, ETE थ्रू फेस टू फेस मोड। ठीक है, तो ये 3 रिक्वायरमेंट आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। पहला ग्रेजुएशन हो गया, दूसरा आप ट्रेन इन सर्विस टीचर एलिमेंट्री एजुकेशन में होने चाहिए, और तीसरा ये है कि भाई आपने रेगुलर फेस टू फेस मोड से 2 साल वाला जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होता है DLED वगैरह ये आपने किया हो। तो DLED और टीचर दोनों की रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है। ठीक है, इस चीज़ में बच्चे हर उसमें कंफ्यूज में रहते हैं, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। और अगेन उसके अलावा आपको जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें अपीयर होना पड़ेगा। बीएड ऑब्वियसली बात है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 साल मिलेंगे आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। मतलब 2 साल का कोर्स है, अगर 2 साल में कंप्लीट नहीं हो पाता आपसे तो 5 साल मिलेंगे। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस 1500 रुपये है इसकी, और प्रोग्राम की फीस 1 साल की 20,000 रुपये है, यानी कि टोटल 40,000 रुपये आपकी फीस लगेगी बीएड में। और जो इससे पहले मैंने यूजी पीजी प्रोग्राम आपको बताया उसमें रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये लगेगी। बीएड का एंट्रेंस एग्जाम 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, मैक्सिमम मार्क्स 100 है, यानी कि हर सही आंसर के लिए 1 मार्क्स आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग फिलहाल इसमें नहीं है जहाँ तक प्रोस्पेक्टस में पता चल रहा है। और इसमें क्या है भाई, बीएड के कुछ सिलेबस के सेक्शन लिखे हुए हैं। जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग होगा, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस होगा, टीचिंग लर्निंग एंड सोशल होगा, और सेक्शन 5 में एनी ऑफ द फॉलोइंग 20 मार्क्स का, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। तो ये बीएड के बारे में इंफॉर्मेशन होगा। बीएड में टोटल 500 सीट्स होती हैं। अलग अलग लर्निंग सपोर्ट सेंटर बनाए जाते हैं बीएड के लिए, हर एक सेंटर में 50 सीट्स रहती हैं। और जो आप फॉर्म भरोगे उसके बेसिस पर और जो आपका एंट्रेंस स्कोर होगा उसके बेसिस पर ही आपको जो भी सेंटर आपने ऑप्ट किया है वो दिया जाएगा। इसके बाद एमबीए की बात करते हैं। एमबीए की भी इंपॉर्टेंट डेट्स जो सेम है, और एमबीए में एडमिशन भी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है।
जो कि 10 मार्च को करवाया जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा MBA की रिक्वायरमेंट क्या है, बैचलर डिग्री चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा मिनिमम क्राइटेरिया में। और MBA के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। MBA भी आपका मिनिमम 4 सेमेस्टर और मैक्सिमम 8 सेमेस्टर मिलेंगे आपको क्रैक करने के लिए, यानी कि 2 साल का ही कोर्स है आपका। 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है और MBA की एनुअल फीस 25,000 रुपये है। MBA का जो एंट्रेंस एग्जाम अगेन 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स का पेपर आएगा। सिलेबस की बात करें, एंट्रेंस एग्जाम शॉल कंप्राइजेस ऑफ 100 MCQ स्प्रेड ओवर द फॉलोइंग सेक्शन, ईच सेक्शन कैरी इक्वल वेटेज। तो इसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन होगा जिसमें वर्बल एबिलिटी, क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब चीज़ें चेक करी जाएंगी। सेक्शन 2 जो होगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा, फिर डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी, और सेक्शन 4 में आपका रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस होगा। सेक्शन 5 में आपका नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट होगा। ये 5 सेक्शन होंगे, हर एक सेक्शन से इक्वल वेटेज होगा हर एक सेक्शन का, यानी कि लगभग 20-20 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से लिए जाएंगे। ठीक है, बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप इन सभी प्रोग्राम के प्रोस्पेक्टस में जाकर पढ़ सकती हो। अब इसमें एडमिशन कैसे होगा, देखिए BEd और MBA जो प्रोग्राम है इसमें तो पहले आप फॉर्म भरोगे, 1500 रुपये की फीस जाएगी। फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जाम से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, जहाँ पर भी एग्जाम होगा वहाँ जाकर आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद एडमिशन फॉर्मेलिटी शुरू होगी। इसके अलावा जो UG PG प्रोग्राम वाले बच्चे हैं, UG PG प्रोग्राम वाले, इसमें क्या है, इसमें भी पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। UG PG प्रोग्राम की जो फीस है, यानी कि BA और MA वगैरह की या MCOM वगैरह की, इनकी जो फीस है रजिस्ट्रेशन फीस वो 500 रुपये की लगेगी। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप इनका भर दोगे उसके कुछ टाइम के बाद आपको ईमेल के थ्रू नोटिफाई करा जाएगा एडमिशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए। तो वो या तो आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए जाएंगे या तो आपको फिजिकली सेंटर में बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तब आपका एडमिशन इसमें कंफर्म होगा। राइट, तो ये तरीका है। बाकी आप प्रोस्पेक्टस जरूर से पढ़ लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन की जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सब आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। इसके अलावा एक क्वेरी बच्चों की ये आती है, क्या हम अभी फाइनल ईयर में हैं, हम सेमेस्टर 6 के एग्जाम अभी देने वाले हैं, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस जब आप ओपन करोगे तो इसमें कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन आपका होगा वो 8 मार्च को होगा, 8 मार्च से होना शुरू होगा जो UG PG प्रोग्राम है। तो इसमें मार्च के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और उसके बावजूद इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको 31 मार्च तक कंप्लीट करनी है। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी फाइनल ईयर वाले बच्चों को, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बिकॉज उनके एग्जाम मई जून में होंगे, फिर रिजल्ट जुलाई अगस्त तक रिजल्ट आएंगे, तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करें जो बच्चे फाइनल ईयर में करंटली हैं वो अभी अप्लाई ना करें, वो जुलाई सेशन में इसके एडमिशन फिर से ओपन होंगे, उस टाइम में वो अप्लाई करें आराम से, तब आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा। वैसे भी ये जनवरी सेशन का है, तो जनवरी सेशन से ये काउंट होगा, तो इसमें अभी आप एडमिशन ना ही लें फाइनल ईयर वाले बच्चे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी BEd और MBA का आप लोग जाके देख सकते हो, भर सकते हो अगर चाहो तो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही।